लेकिन जो राजेश के हाथ में जो पैसे थे 2.5 लाख रुपया, वो बोला ये पैसा आप लीजिए। सोना बोले कि आप पैसा इतना हमको क्यों दे रहे हैं। राजेश बोला कि मैं आपको आज से पत्नी मान लिया, बस शादी करना बाकी है, ये पैसे आप रखिए और जब जब मैं मांगूंगा आप हमें दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का। वहां पे एक बहुत अच्छा खासा परिवार रहता था। वो परिवार काफी पैसे वाला था और उस परिवार में एक लड़के का शादी होता है बहुत धूमधाम से, जो कि उसके बारात में 50 गाड़ियों का काफिला होता है और 250 बाराती होते हैं। और बहुत सही टाइम पे, जो कि 8 बजे शाम को लड़की के घर बारात पहुंच जाता है और लड़की वाला भी बहुत हाई फाई व्यवस्था किया रहता है। अब लोग वहां पे पहुंचते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारा इंजॉय करते हैं वहां पे। लेकिन जो लड़का वाला था वो अपने बारातियों के लिए, बारातियों को इंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए एक नामी ग्रामी ऑर्केस्ट्रा भी साथ में लाया था। अब जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा था वहां पर इतना भीषण भीड़ था और ऑर्केस्ट्रा में जो 4 लड़कियां थी वो एक से एक बढ़ के थी, हैंडसम थी, स्मार्ट थी और वो अपने जिस्म का ऐसे नुमाइश कर रही थी और लोगों को ऐसे इशारा कर रही थी डांस करके कि डर यह लग रहा था कि कोई कहीं कांड न हो जाए। लेकिन जो लड़के का जो पिता था उसका नाम था राजेश। राजेश को इतना भी चिंता नहीं था कि मेरा लड़का शादी के मंडप पे बैठा है और राजेश है कि ऑर्केस्ट्रा में नाच रहा है और पैसे पे पैसे लुटा रहा है, गड्डी पे गड्डी तोड़ रहा है। और जितने बाराती वाले थे वो बोल रहे थे जियो काका, पैसा लुटा दीजिए, दिखा दीजिए अपना जलवा। अब राजेश है कि और उतावला हो गए और पैसा गड्डी पे गड्डी उड़ाता गया। उस ऑर्केस्ट्रा में 4 लड़कियों में से एक लड़की थी सोना नाम का, उसके पीछे राजेश बिल्कुल एकदम पागल था, पैसे पे पैसे लुटा रहा था। तभी शादी के मंडप से राजेश का भाई भागता हुआ आ रहा है और राजेश को खींच के नीचे उतार रहा है और बोल रहा है आप कितने बेवकूफ हैं भैया, उधर शादी है, उधर आपको खोज रहे हैं लोग कि मालिक कहाँ है, आप ऐसे इधर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। राजेश का भाई बहुत डांटता है, बहुत बोलता है। फिर वहां पे लेके जाता है, जो दहेज तय हुए रहता है 2.5 लाख रुपया लड़की के पिता राजेश को सौंप देता है। और फिर राजेश 2.5 लाख रुपये बैग में लेकर फिर ऑर्केस्ट्रा के पास आ जाता है और जो सोना जो लड़की थी जो स्टेज पे नाच रही थी उसको इशारा करने लगता है। तभी ऑर्केस्ट्रा के मालिक जो था वह राजेश को देखता है और सोचता है कि जो हाथ में लिया है वो सारा पैसा है, क्यों ना मैं इसको फुद्दू बना के कुछ पैसे ले लूं। अब साइड में आता है, राजेश को वो ऑर्केस्ट्रा के मालिक बुलाता है और बोलता है कि सोना को आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत इशारा कर रहे हैं, सोना से आप क्या करना चाह रहे हैं। तो राजेश बोला मैं सोना के लिए मैं बंडल के बंडल गड्डी उड़ा सकता हूँ, सिर्फ सोना मुझसे शादी कर ले। अब ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था वो बिल्कुल 420 था, फरार था। वो बोला मैं आपका ये शादी करवा सकता हूँ, मगर मुझे 10-20 हजार रुपये आप दीजिए, तब मैं इसमें हाथ डालूंगा। अब राजेश यह किया, उसमें से 20 हजार रुपये निकाला और ऑर्केस्ट्रा के मालिक को दे दिया। ऑर्केस्ट्रा का मालिक बोलता है आप इधर ही इस रूम में रहिए साइड में, मैं सोना को बुला कर ला रहा हूँ और आप उससे बात कर लीजिए और मैं पूरा फोर्स करूंगा कि आपसे वो शादी कर ले। ऑर्केस्ट्रा का मालिक अब सोना के पास पहुंचता है और जाके बोलता है एक राजेश नाम का एक व्यक्ति है, बिल्कुल तुम्हारे प्यार में पागल है, तुमसे शादी करना चाह रहा है, एक काम करो, मैंने तो 20 हजार रुपये तेरे नाम पे उससे ठग लिया सिर्फ बात कराने के लिए, एक काम करो तुम जाओ और उसको शादी का झांसा दे देना, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें कर लेना और जितना पैसा तुमको झंगना हो उससे झंग लेना। अब वो सोना आई और जिस रूम में राजेश बैठा था पूरी इंतजार कर रहा था सोना का। सोना का कहना बिल्कुल वो पागल था। अब सोना जैसे उस रूम में एंट्री की, राजेश उसको देखता रहा देखता रहा। सोना जाके बोली क्या बात है बताइए। राजेश बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप जो कहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोना बोली आप तो कहीं पागल तो नहीं है, दारू तो नहीं पिए हैं, जितना खूबसूरत हमको आप देख रहे हैं उतना मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ, बहुत लाचार हूँ। मेरा एक बूढ़ी माँ है, मैं किसी तरह से नाच नाच के अपनी माँ के लिए और अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आप जो देख रहे हैं जितना पैसा स्टेज पे गिर रहा है वो पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, बस मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारा पैसा मेरे मालिक रख लेता है।
मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ। तभी राजेश बोलता है कि आप मेरे से आप शादी कर लीजिए, मैं आपको पैसे से मालामाल कर दूंगा। तभी सोना बोलती है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आपके घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरे साथ साथ आपको भी आपके घर से बाहर कर देंगे। राजेश बोला कि यह ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद घर का मालिक हूँ और मुझे कोई नहीं निकाल सकता घर से। राजेश बोला, अगर घर से निकालने का भी अगर बारी आ गई ना, तो मैं आपको लेके कहीं भी गुजर बसर कर लूंगा। अब इतना बात सुन के सोना उस राजेश को गले लगा के रोने लगी और बोली कि मेरा भी एक सहारे का जरूरत है, आप सहारा बन रहे हैं तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब दोनों में बात हुई। अब राजेश बोला कि आप नाचने मत जाओ, अब मेरे साथ रहो, कल हम लोग शादी करेंगे। तो सोना बोले नहीं, वहां पे स्टेज पे जोर जोरों से हल्ला हो रहा है, सोना सोना सोना, अगर नहीं जाऊंगी तो वहां पे बवाल हो जाएगा कि वो लड़की गई तो कहाँ गई। आज बस मुझे जाने दीजिए और कल हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन जो राजेश के हाथ में जो पैसे थे 2.5 लाख रुपया, वो बोला ये पैसा आप लीजिए। सोना बोले कि आप पैसा इतना हमको क्यों दे रहे हैं? राजेश बोला कि मैं आपको आज से पत्नी मान लिया, बस शादी करना बाकी है, ये पैसे आप रखिए और जब जब मैं मांगूंगा आप हमें दीजिएगा। सोना बोली कि राजेश आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो मालिक मुझसे छीन लेगा और समझेगा कि पैसे मैं आपसे लेके आई हूं, कुछ करके आई हूं। लेकिन राजेश फिर भी जिद करता है, नहीं आप पैसे रखिए और जब जब मैं मांगूंगा आप पैसे दीजिएगा। अब जिद करने की वजह से सोना उस पैसे को ले ली, लेके फिर स्टेज पे चली गई। अब सोना जैसे स्टेज पे गई साइड में, तभी उस ऑर्केस्ट्रा के मालिक आया, बोला कितने पैसे तुम लेकर आई हो और क्या क्या करके आई हो? सोना बोले कि मैं कुछ नहीं किया हूं, वो सिर्फ शादी की बात कर रहे थे और वे पैसे लेकर नहीं आए। तो मालिक बोला इस बैग में क्या है? जब बैग खोला तो उस बैग में भरा हुआ 2.5 लाख रुपया था। अब मालिक क्या किया, 3-4 आदमी जो उसके पार्टनर थे उन्होंने से बात किया और वो पैसा सोना से छीन लिया। सोना बोली कि ये पैसा हमको रखने के लिए दिए हैं, जब जब उनको जरूरत पड़ेगा मैं पैसे उनको दूंगी। वो यही बोले हैं कि आप रखो पैसा, ये पैसा मेरा नहीं है। लेकिन तभी मालिक नहीं माना, वो पैसा छीन लिया और 4 लोग मिलके उस पैसे को बांट लिए। अब सोना बिल्कुल मायूस हो गई, अब करे तो क्या करे, मालिक के दबाव में थी। और मालिक क्या किया, स्टेज पे जाके धड़ा से गिर गया और सीना पे हाथ डाल के चिल्लाने लगा और सांस बंद कर लिया। अब जो मालिक के पार्टनर थे, इनमें सेटिंग था, वो सब आए और हल्ला करने लगे कि मालिक का हार्ट अटैक आ गया, बेहोश हो गए हैं, लग रहा है वो बच नहीं पाएंगे और हम लोग लेके जा रहे हैं इनको भर्ती कराने, आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, ऑर्केस्ट्रा बंद होने जा रहा है। जहां पे कोई अगर मर जाए, मरने की बात आ जाए तो लोग कैसे हल्ला कर सकते हैं? उस मालिक को उठाए और सारा सामान समेट के ऑर्केस्ट्रा वाला भागने लगे। तभी राजेश को पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा के मालिक को हार्ट अटैक आ गया है और ऑर्केस्ट्रा वाले सभी लोग चले गए। तभी राजेश अपने भाई से सारी बात बताता कि मैंने 2.5 लाख रुपए उस सोना को दिया था, जल्दी चलो नहीं तो लेकर सब भाग जाएंगे। और राजेश 5-6 आदमी को लेकर वहां से चल दिया। पीछा किया, उस गाड़ी को पकड़ा तो देखा कि मालिक बिल्कुल सही था और पैसे सब बांट रहे हैं। अब सारे पैसे राजेश वसूल किया और सोना भी डर गई थी, लेकिन सोना सारी बातें बताई कि मैं मजबूर था, यह जो ऑर्केस्ट्रा के मालिक है ये मुझे दबाव से पैसा छीन लिया। मैं सारी बात बताई, ये राजेश का पैसा है, मुझे दिए हैं रखने के लिए, तो फिर ये पैसे धीरे धीरे हमसे ले लेंगे, लेकिन ये नहीं माना, पैसा हमसे छीन के बांट लिया। अब सोना वहां पे रोने लगी कि अब राजेश मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन राजेश उसको गले लगाया और अपने घर लेके आया और जिस लड़के का बहुभोज था वहां पे अपना भी शादी किया और हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, कितना मजा आया सुन के, आप लोग कमेंट में अपना अपना राय दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।